तो आज 31 दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हम 2015 को अलविदा कहने जा रहे हैं। तो आज आप सबका इस अंतिम वर्ष के अंतिम गुरुवार को हरिहत्रिक आश्रम के कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि ये हमारा जो वक्त दौर चल रहा है, इसमें हम विज्ञान भैरव पढ़ने की तैयारी के अधीन कुछ आधारभूत जानकारियाँ आपस में साझा कर रहे हैं, ताकि जब विज्ञान भैरव पढ़ें तो हमारी जो मूल अवधारणाएं हैं काश्मीर शिव दर्शन की, वो हमारे मस्तिष्क में ताज़ा रहे। इसी तारतम्य में जैसे हमने पिछली बार 36 तत्वों को 2 बार पढ़ा, ये 36 तत्व क्या हैं, इनका आपसी क्या संबंध है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि इन 36 तत्वों के स्वरूप में मात्र शिव ही भासित होता है। मात्र शिव ही है जो भिन्न भिन्न 36 तत्वों के रूप में अपने आप को परिवर्तित करके रखता है। शिव सतत 5 क्रियाएं करता है: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। हम कई बार जान पढ़ समझ चुके हैं। सृष्टि उसका खेल है, उसका एक रिक्रिएशन है, मनोरंजन है, जिसके बारे में हम ये कह चुके हैं कि वो पूर्णता के आनंद को और बेहतर महसूस करना चाहता है। इसलिए अपूर्णता से पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद ये मात्र वही ले सकता है जो अपूर्णता के स्तर तक आता है। इसलिए वो योगी जो शिव स्वरूप हो जाता है या शिव सायुज्यता प्राप्त कर लेता है, उसकी भी परिभाषा यही है। वो जब चाहे इस संसार में, जब चाहे उस शिवत्वता में प्रवेश कर सकता है। ये स्वतंत्रता के बिगड़ शिव नहीं है। वो जब सृष्टि का निर्माण करता है तो निमित्त कारण भी वही होता है, उपादान कारण भी वही होता है, कुम्हार भी वही होता है और मिट्टी भी वही होता है। सामान्यतः संसार में, द्वैत संसार में उपादान कारण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मकान बनाना है, सीमेंट लाना है, लोहा लाना है, सरिया लाना है, ईंट लाना है, और एक वो है जिसके प्रयोजन से मकान निर्मित हो रहा है। वो शिवत्वता है, प्रमात्रता है और प्रयोजन करता है। और जो कुछ निर्मित होने जा रहा है वो एक प्रमेय का निर्माण होना है, एक मकान बनना है, और उसके निमित्त समस्त उपादान कारणों का संचय होता है, मटेरियल कॉज उनका एकत्रीकरण होता है। लेकिन जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तो शिव ही निमित्त कारण है और शिव ही उपादान कारण है। ये एकमात्र अपवाद है जहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण अभेद रूप से एक हो जाता है। यही वो स्थिति है जिसको हम अद्वैत कहते हैं, जहाँ पर उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग नहीं होते। इफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज जैसा इनको बोलते हैं, ये दोनों कारण अंततः एक हो जाते हैं। प्रमेय प्रमाता का कोई भेदभाव नहीं होता। जब वो संसार बनाता है तो उसको स्थिर रखने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वो एक अपनी ही शक्ति से माया का विकास करता है, माया की संरचना करता है जो इस सृष्टि को संभालती है। सच में ये कह सकते हैं कि माया वो मैट्रिक्स है, वो आधार है जिस पर सृष्टि निर्मित है। जैसे कोई कसीदाकारी करता है तो एक कपड़ा होता है
जिसके आधार पर वो कशीदाकारी की जाती है। अगर हम जब मकान बनाते हैं तो पहले जमीन खरीदते हैं, खेती करते हैं तो उसके लिए हमको जमीन की जरूरत होती है। ऐसा ही माया इस संसार का आधार है। अगर माया न हो तो संसार अति सूक्ष्म क्षणार्ध में समाप्त हो जाए। जैसे हमको कशीदा काटना हो तो बिना कपड़े के संभव नहीं। अगर रंग भरना हो तो हमको कुछ न कुछ एक पृष्ठभूमि चाहिए, कागज हो, कैनवास हो। इसी तरह से इस संसार का एक आधार है जिस पर यह संसार की स्थिति टिकी है और उसका नाम है माया। माया ही वो आधार है। और लक्ष्मण जी महाराज की भाषा में लिमिटेशन इज द ग्लोरी ऑफ लिमिटेड बीइंग्स, वो कहते थे जब उनके शिष्यों को पढ़ाते थे कि सीमितता में सीमित जीव का गौरव छिपा है। क्योंकि तुम आज बैठे हो, संसार में कोई कार्य कर रहे हो, शिवत्वता के लिए प्रयास कर रहे हो, तो इसमें तुम्हारा सबसे बड़ा अगर कोई साथी है तो वह है माया। क्योंकि वही तुम्हें ये इस शरीर का आधार देके खड़ी है। अगर वो माया ना हो तो तुम क्षण भर में विलुप्त हो जाओ। इसलिए संसार में मनुष्य का गौरव माया है। वो कहते हैं कि लिमिटेशन इज द ग्लोरी ऑफ लिमिटेड बीइंग। सीमित जीव का गौरव सीमाओं में ही है और वो सीमाएं माया ने बनाई। अगर वो सीमाएं ना हो तो ये खेल क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। जैसे हम 4 लोग ब्रिज खेलने बैठे, पत्ते खेलने बैठे और चारों ने पत्ते खुले रख दिए, फिर खेल में कौन सा मजा आएगा? कुछ भी मजा नहीं आएगा। क्योंकि जब हरेक को हरेक के बारे में मालूम है, फिर खेल कैसा? इसी तरह से दुराव में, छिपाव में, निग्रह में, पिधान में ही माया का सबसे बड़ा गौरव है। और वही शिव का चौथा कार्य है जिसको हम बोलते हैं पिधान या निग्रह या तिरोधान। तिरोधान में वो हमें अपने और आसपास के वातावरण के स्वरूप से दूर कर देता है। जो हमारे सामने है, कभी वो हमको मित्र, कभी रिश्तेदार, कभी प्रतिस्पर्धी, कभी दुश्मन, कभी चाही गई वस्तु के रूप में दिखता है, कभी घृणित वस्तु के रूप में दिखता है। हमारे हर वस्तु के साथ एक इंटरेक्शन होती है जो हमारे आसपास के वातावरण में है। और ये इंटरेक्शन या जो एक तादात्म्य है या जुड़ाव है हमारे आसपास के वातावरण से, ये मायाजन्य है। तो जब हम माया से पार जाने की बात करते हैं तो उसमें एक क्रिया है जब हम प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं। कि जब हम एक फूल देखें तो तुरंत हम प्रतिक्रिया करते हैं, कारण बड़ा सुंदर है, लाल रंग का है, गुलाब का है, कल देखा था वो इससे थोड़ा छोटा था, थोड़ा सा मुरझाया हुआ है, शायद थोड़ी देर पहले तोड़ा है। इस तरह से हम उस पर हमारा मन सतत प्रतिक्रिया करता है। हमारे पूर्वजन्य अनुभवों से उसकी तुलना करता है। वर्तमान अनुभव की तुलना वो पूर्वजन्य अनुभवों से करता है, साथ ही साथ वो अपनी कल्पनाओं से भी उसकी तुलना करता है कि मैंने सोचा था शायद इससे बड़ा होगा, लेकिन उस मेरी कल्पना से छोटा है। इस तरह से वो उस गुलाब के फूल के सौंदर्य से दूर कर दिया जाता है। गुलाब के फूल का अगर सौंदर्य उसको देखना है तो उसको अपनी प्रतिक्रियाएं समाप्त करना जरूरी है। तभी वो शुद्ध सौंदर्य, और वो शुद्ध सौंदर्य ही शिव का सौंदर्य है, जिसे हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। और सत्य का सौंदर्य शिव का सौंदर्य है। और वो अंतिम सौंदर्य देखने के लिए माया के चश्मे को उतारना जरूरी है, जो माया का चश्मा सतत प्रतिक्रियाएं पैदा करता है। वही सीमांकन, वही प्रतिक्रियाएं हमें उसके सत्य को देखने से रोकती है। हम उसके परम सौंदर्य से दूर रहते हैं। हमको एक गुलाब का फूल सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। क्यों? कि हमारी कल्पना में कुछ और था, हमने कहीं और देख रखा था फूल जो इससे ज़्यादा सुंदर था। इसलिए उसकी पूर्णता कभी पूर्ण नहीं हो पाती। पूर्ण सौंदर्य देखना है तो प्रतिक्रिया बंद होना जरूरी है। ऐसे ही संगीत हम कोई सा भी सुने, उसमें अपूर्णता होती,
संगीत कभी पूर्ण नहीं महसूस होता। बहुत आनंद आता है, झूमते हैं हम उससे, लेकिन जब कभी उससे अच्छा संगीत सुनाई देता है तो पुराना संगीत बौना हो जाता है। लेकिन क्या कोई परम संगीत है जो समस्त संगीतों का स्रोत है और समस्त संगीत उसमें समाये हैं, और उस संगीत के आनंद से बड़ा कोई संगीत का आनंद नहीं है? तो वही कहलाता है अनहत नाद। वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है। अनहत नाद वो है जो प्रथम स्पंदन का नाम है। प्रथम स्पंदन कभी किसी दो चीज़ों के टकराने से उत्पन्न नहीं होता, कारण कि वहाँ दो चीज़ें है ही नहीं, तो कैसे दो टकराएंगी? दो तब टकरा सकती हैं जब द्वैत उत्पन्न होता है, लेकिन द्वैत तो अद्वैत से उत्पन्न हुआ है। एक था जिसने अनेक रूप धारण किए, तो जब वो एक था तब दो तो थे ही नहीं जो टकराए आपस में। इसलिए ताली बजने से भी दो चीज़ों के टकराने से उत्पन्न होती है। हम बोलते भी हैं तो हमारे होठ, हमारी जुबान, हमारा तालु, हमारा कंठ, ये आपस में टकराते हैं। जिनके टकराहट से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो हमारी वेखरी भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन ये वेखरी भाषा जब आती है, इसके उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अगर हम सूक्ष्मता से देखें या इस पर चिंतन मनन करें तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये वेखरी वाणी अपना स्वरूप धरने के पहले हमारे मन में एक रूप धारण करती है, जो मध्यमा वाणी के रूप में होती है। जब ये क्या बोला जाना है ये निर्णय लेती है, जिसको मन और बुद्धि मिलकर निर्णय लेते हैं। क्योंकि जब हम कुछ बोलना चाहते हैं उसके कई विकल्प होते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा ना बोल के ऐसा बोल सकते हैं। उन विकल्पों को मन रखता है और उसी समय बुद्धि तय करती कि नहीं ऐसा बोलना है। तो उस परिस्थिति में जो न बोला गया शब्द है वो मध्यमा वाणी है। अभी भी तीर बाहर नहीं निकला है, अभी भी बात बदली जा सकती है। बोलने के पहले सब कुछ संभव है, लेकिन बोलने के बाद फिर उसको वापस लौटाना संभव नहीं है। ऐसी ही मध्यमा वाणी है जिस स्तर तक अभी भी निर्णय लिया जा सकता है, निर्णय बदला जा सकता है। इसके पहले होती है एक पश्चंती वाणी, जो परिस्थिति के अनुकूल आपको बोलने के लिए उद्यत करती है या आपको परिस्थिति के अनुकूल प्रतिक्रिया जाहिर करने की प्रेरणा देती है। लेकिन ये प्रेरणा आती कहाँ से? अगर हम शांत चित्त बैठें, मनन करें, और इसी मनन के लिए ऋषि लोग कहते हैं समुद्र का किनारा, छत, आसमान, एकांतता, जहां विगमता हो, या बहुत भीड़ भरी जगह हो जहां पर तुम बिल्कुल अकेले महसूस करते हो। जैसे राजवाड़ा पे खड़े हो गए, जो ही जान न पहचान तुम्हारी, चांदनी चौक पे खड़े हो गए, जहां पर बेहद भीड़ है लेकिन अपना परिचित चेहरा एक भी नहीं। जहां ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसी जगह पर आप विहंगमता के बीच में ध्यान कर सकते हैं कि ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है जो मुझे बोलने के लिए उद्यत करती है। फिर मेरे मन उनके लिए शब्द गढ़ता है, बुद्धि उस पर सिर लगाती है और मेरी जबान फिर उससे बोलने लगती है। तो ये इसकी अगर स्रोत की हम प्रतिबद्धता से खोज करें तो ये खोज भी वही है जो चैतन्य महात्मा की खोज है। जो हम कहते हैं कि किसी भी चीज को प्रतिबद्धता पूर्वक अगर उसके स्रोत तक खोजा जाए तो वो खोज चेतना तक पहुंच जाती है। तो ये भाषा जो बोली जा रही है, इसका स्रोत अनुसंधित्सा करने पर हमारे अपने हृदयाकाश में, हमारे अपनी वास्तविक चेतना के रूप में हम खोज पाते हैं। ये हमारी चेतना है, जो चेतनता ही प्रेरणा देती है बोलने की। उस प्रेरणा को मन हाथों हाथ संभाल लेता है। यह प्रेरणा प्राण से आती है और ये प्राण
स्वयं प्राणित होते हैं चेतना से। इसलिए चेतना अंततम वो बिंदु है, अंतिम बिंदु है जहाँ से ये भाषा पैदा हो रही है। आप कोई बोल रहे हो, आप बोलोगे दिमागी है, दिमाग से बोल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। दिमाग तो एक राष्ट्रपति की तरह है जो खाली सिल लगा सकता है। उसके पास खुद का कोई विशिष्ट अधिकार नहीं है कि वो खुद निर्णय ले ले कि क्या करना है। कई विकल्पों में से उसे एक विकल्प चुनना होता है, लेकिन वो स्वयं सब कुछ अंतिम नहीं है। वो प्रेरणा नहीं दे सकता, वो निर्णय नहीं ले सकता। वो निर्णय लेता है, लेकिन उस निर्णय को लेने का प्रकाश कहीं गहराई से आता है, और उसका अनुसंधान करें तो हम उसी चेतना से उस प्रकाश को पाते हैं। वही चेतना प्राण को प्राणित करती है, प्राण मन को उत्तेजित करता है, मन बुद्धि को विकल्प संकल्प रखती है, बुद्धि निर्णय लेती है, और उसके बाद में हम एक शब्द को बोलने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं और शब्द जुबान से निकल जाता है। यही क्रिया क्यों इतनी समझाई जाती है? इसलिए समझाई जाती है कि यह क्रिया समझने से संसार की रचना की क्रिया समझ में आती है कि संसार एक बिंदु से, अंतर प्रेरणा से, प्रथम स्पंदन से निकला, और बोलने वाली भाषा का क्या कोई अंत है? मैं जीवन भर भी बोला करूं तो कुछ न कुछ अलग, कुछ न कुछ नया बोल सकता हूं। आप भी कुछ नया बोल सकते हैं, आपकी प्रतिक्रिया कुछ नया बोल सकते हैं। आप हिंदी में या भिन्न भिन्न भाषाओं में बोल सकते हैं, भिन्न भिन्न विषयों पर बोल सकते हैं, और हर विषय पर कुछ नया बोल सकते हैं। इसलिए वेखरी भाषा का कोई अंत नहीं है। जैसे कि सूर्य से निकलने वाली किरणों का कोई अंतर नहीं है। अगर हम सूर्य को आत्मा माने तो जितने शब्द हैं संसार में वो किरणें हैं। यही क्रिया जो भाषा के विकास की कहानी है, वही क्रिया हमें संसार के विकास की कहानी समझा देती है। इसलिए इस पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से एक बिंदु से निकलकर ये अनंत हो जाती, वैसे ही संसार भी एक बिंदु से निकलकर अनंत हो जाता है। तो यह है सृष्टि। यहां पर जो भाषा है, जो बोला जा रहा है, इसका विषय कुछ भी हो, लेकिन शुद्ध रूप से जिसको हम वाणी कहते हैं, किसी भी विषय की हो सकती, किसी भी भाषा में हो सकती। मीठी कड़वी, अच्छी बुरी, कैसी भी बात हो सकती है, लेकिन वाणी तो वाणी है, और वाणी अपने शुद्धतम स्वरूप में उस निस्पंद स्पंदन से निकलती। जो निशब्द स्पंदन है, उसी से ये सारे स्पंदन निकलते हैं। वही गहराई में एक अंतरात्मा छुपी है, गहराई में आपकी आत्मा छुपी है, जो सीमित आत्मा होते हुए भी शिव स्वरूप है, और उससे तादात्म्य में सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी। तो वो शिव स्वरूप हमारी चेतना, उसका प्रेरक तत्व है, जो वाणी को जन्म देने में एकमात्र कारण है। ऐसे ही ब्रह्मांड को जन्म देने में परशिव एकमात्र कारण है। परशिव ही इस ब्रह्मांड को जन्म देता है, और वो अपने आप से इसको बनाते हैं। ऐसे ही वाणी, शुद्धतम वाणी मात्र चैतन्यता है। वाणी में जो भिन्नता है वो हमारी वैसी ही मायाजन्य है जैसे गुलाब के फूल वाली बात थी। आज ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी, ये तो गाली थी, ये तो स्तुति थी, ये बात नहीं कहना थी, ये बात क्यों कही गई, ये बात क्यों ना कही गई। इस तरह की प्रतिक्रियाएं ये वाणी के बारे में भी वैसी हैं। लेकिन वाणी का शुद्धतम स्वरूप, शुद्धतम सौंदर्य, उसके लिए वाणी के परे परावाणी तक जाना जरूरी है। जैसे हमको गुलाब के फूल का सत्य सौंदर्य, शिव सौंदर्य देखना है, तो हमको उसके प्रतिक्रिया बंद करके मात्र उसको निहारना जरूरी होता है। जबकि मन कोई विचार न करे तो हम उसके शुद्ध सौंदर्य तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जब हम वाणी को सुने
तो उस वाणी के ऊपर जब हम प्रतिक्रिया न करें तो हम उस शुद्ध वाणी तक पहुंच सकते हैं। संगीत को सुने तो हम उस शुद्धतम नृत्य तक पहुंच सकते हैं जो शिव का नृत्य है। इस संसार रूपी नृत्य को जब शिव करते हैं तो उस नृत्य तक पहुंचने के लिए वो नृत्य के साथ एक संगीत भी है जो अनहत नाद है। ये संसार एक अगर नृत्य है तो अनहत नाद उसका एक संगीत है, जिस संगीत पर वो नृत्य कर रहा है। तो अनहत नाद को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हमको फिर जो टकराहट वाले नाद से ही काम चलाना पड़ेगा। और हर टकराहट वाला नाद द्वैत है, क्योंकि वहाँ दो की टकराहट है, जबान की तालू से, होठ की होठ से। लेकिन वहाँ पर कोई दो है ही नहीं, लेकिन नाद सतत चल रहा है। इस नाद को योगी तब महसूस करता है जब वो अपने मध्य का विकास करता है, अपने भीतर के भीतर उतरता चला जाता है। वो चाहता है कि मैं मेरे केंद्र में चला जाऊं, मैं अपने केंद्र को ढूंढूं। उसकी ये कोशिश, इसी को अंतर यात्रा बोलते हैं। उस अंतर यात्रा में जब वो अपने केंद्र की ओर मुखातिब होता है, केंद्र की ओर उन्मुख होता है, तो उसकी यात्रा महीन और महीन होती चली जाती है और वह अंततः अपने केंद्र, जहाँ से अनहतनाद भी निकल रहा है, ये वेखरी वाणी भी वहीं से अंततः प्रेरणा पा रही है। और वही है जिससे सारे प्रमेय संसार भी प्रेरणा पा रहे हैं। मेरे सामने जो दिखाई दे रहा है वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जो कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हारे देखने के कारण है। अगर तुम इसको न देखते तो क्या यहां पर होता? बिना दर्शक के क्या कोई खेल होता? अगर एक भी दर्शक नहीं है तो क्या सौंदर्य होता? संसार में अगर एक भी जीव न हो तो क्या हम कह सकते हैं कि संसार तो बहुत सुंदर है पर जीव एक भी नहीं है? कौन कहेगा? और सुंदरता कहाँ? सुंदरता संसार में नहीं है, सुंदरता हमारे भीतर है। ये संसार के कुछ कारक हैं जो हमारे भीतर की सुंदरता को उगाड़ देते हैं। हमारे भीतर जो सुंदरता है उस सुंदरता को डिस्कवर कर देते हैं, अनकवर कर देते हैं, और हम उस सौंदर्य से लबालब हो जाते हैं। कई संगीत हैं जो हमारे भीतर का नृत्य डिस्कवर कर देते हैं, उसको खोल देते हैं। नृत्य की गांठें पड़ी थी, पैर पे बेड़ियां पड़ी थी, पैर नाच नहीं रहे थे, लेकिन उस संगीत ने उन बेड़ियों को खोल दिया और मन नृत्य करने लग गया, पैर थिरकने लग गए। यही संगीत करता है। संगीत अपने आप में कुछ भी नहीं है, संगीत मुर्दा है। जिंदा है तो उसको सुनने वाला, जिसने संगीत पैदा किया वो भी उसके अंतरतम से, महालय से पैदा किया, भीतर के भीतर से उसने संगीत पैदा किया, और उसने भीतर के भीतर जाकर उस संगीत से आपके अंदर एक नृत्य फिर पैदा कर दिया। उस आत्मा और आपकी आत्मा, संगीतज्ञ की आत्मा और श्रोता की आत्मा के बीच में एक पुल बन गया। उस पुल का नाम है संगीत। वही संगीत अपने आप में कुछ भी नहीं, उस संगीत की अपनी कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। वो संगीत मात्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक अंतरात्मा से दूसरी अंतरात्मा के बीच में एक पुल का काम करता है। संगीतज्ञ के और संगीत को सुनने वाले श्रोता के, गायक के और श्रोता के बीच एक पुल का काम करता है। गाने वाला वोकल म्यूजिक एक अंतरात्मा से निकलने वाली वैखरी वाणी को वो पुनः अंतरात्मा तक ले जाके कान से सुनता है, और धीरे धीरे ये वैखरी वाणी मध्य में और पश्यंती होते हुए उसके अंतरात्मा में उस अनहद नाद के स्तर तक पहुंच जाती है। यही तब होता है जब उसका संगीत आपकी नाभि को स्पर्श करे। तब तक ऐसा नहीं होता जब तक कि वो आपका उसका संगीत आपकी नाभि को स्पर्श न करे। आपकी नाभि को वो तब स्पर्श करेगा जब आप उस संगीत में लीन हो जाएंगे। संगीत को तुलनाएं नहीं करोगे, प्रतिस्पर्धाएं नहीं करोगे, वरन उस नृत्य में लीन हो जाओगे। तब वो संगीत आपके भीतर उतर जाएगा और आपके अंदर एक आनंद पैदा करेगा। तो आनंद कहाँ है, सौंदर्य कहाँ है,
ये प्रमेय संसार कहाँ है? बाहर नहीं है, ये अंदर है। पहले हम सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर से देखने जाते थे सिनेमा, तो उसमें फिल्म वहां नहीं होती जहां हमको दिखती, हम तो प्रोजेक्टर की तरफ पीठ करके बैठते हैं, सिनेमा देखते हैं उधर, प्रोजेक्टर है हमारे पीछे। सचमुच में फिल्म तो वहां है, वहां तो उसका प्रोजेक्शन है, वही है। हम है प्रोजेक्टर, हमारी आंखों के द्वारा जो प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसका प्रोजेक्टर तो पीछे लगा हुआ है हमारी चेतना के रूप में, हमारे आत्मा के रूप में, और वही प्रोजेक्टर सामने एक चित्र दिखाई देता है, और उसी को हम देखते हैं प्रमेय संसार के रूप में। क्योंकि अगर हम न देखें तो इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं। अगर आपको एक खुदाई में मिलता 2000 साल पुराना घड़ा, तो तय है कि एक कुम्हार था जिसके मन में इस घड़े को बनाने की घटना ने जन्म लिया, और तदंतर उसने उसको वैखरी स्वरूप में घटना पैदा कर दी, घड़े के रूप में बना दी, जो बरसों तक दबा रहा, आज आपके हाथ में हो। आप उस घड़े को देखकर क्या करते हो? 2000 साल पुराना है, 2000 साल पहले एक कुम्हार रहा होगा, कार्बन डेटिंग से पता चला कि इसकी कीमत उम्र 2000 बरस पुरानी है। उस 2000 साल पुराने कुम्हार की और आपकी अंतरात्मा के बीच में एक पुल पैदा हो गया। आज उस कुम्हार की और आपकी आत्मा के बीच में एक जुड़ाव पैदा हो गया। आत्मा 2000 साल में मर नहीं गई। 2000 साल चाहे 20,000 साल, चाहे करोड़ों बरस, अभी बनावर के आसपास फॉसिल्स मिलते हैं, करीब 7 से 8 करोड़ वर्ष पुराने जीव तत्वों के, जीव जंतुओं के। उन जीव जंतुओं को देखकर आप निश्चित उस समय की एक दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही ये कल्पना आपके हृदय पटल को छूती है, आपके भीतर एक हलचल होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप वहां पहुंच गए, इतने करोड़ साल पहले पहुंच गए। और ये सब कुछ ऐसे होता है जैसे एक चलचित्र चल रहा हो। इस बात को हम हजम नहीं कर पाते। क्यों? कि हमको भगवान ने माया जनित कॉमन सेंस दे रखा है, सामान्य बुद्धि दे रखी, जो प्रतिकार करती है उस हर चीज का जो उसकी इच्छा के विरुद्ध होता है। कॉमन सेंस चाहता है कि हम दर्शक बने रहें, और जो कुछ हो रहा है हम उसको देखें, लेकिन हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सत्य यही है, परम सत्य यही है, और अब आज की तारीख में वैज्ञानिक सत्य भी यही है कि बिना इन्वॉल्व हुए, यानी बिना उसमें भाग लिए, आप कुछ देख भी नहीं सकते। आप जब तक उसमें खिलाड़ी नहीं बनते, तब तक खेल हो ही नहीं सकता। ये खेल ही तब हो सकता है जब आप अपने आप को खिलाड़ी की तरह खड़ा रखो। आप सोचो कि मैं दर्शक हूं, तो आप जो देखेंगे वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। क्यों? कि जो आप देखते हो उससे एक रियलिटी क्रिएट होती है, एक वास्तविकता निर्मित होती है। उस वास्तविकता को हम अंतिम सत्य समझ लेते हैं। यह अंतिम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? कि यह स्वरूप अपने आप में फेलेशियस है, अपने आप में धोखा देने वाला है, माया के द्वारा आवृत है। और जब हम चलचित्र के पर्दे पर उठने वाले जो चित्र हैं उनको सत्य मान लेते हैं, तो फिर बच्चे जब ऐसा करते हैं तो माता जी कहती कुछ नहीं, ये तो खेल है, यहाँ पर कोई सचमुच में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे ही गुरु कहता है ये जो कुछ तुमको दिखाई दे रहा है ये तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं है। परम सत्य इससे आगे है। परम सत्य उस आत्मा से जुड़ा है, इस चित्र से नहीं जुड़ा है। अगर सत्य खोजना है अंदर जाओ, बाहर जाओगे तो संसार दिखेगा,
उसका प्रोजेक्शन दिखेगा आत्मा का। जितने दूर जाओगे उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखेगा, क्योंकि प्रोजेक्शन हमेशा डाइवर्सिफाई होता है, यानी भिन्नता की दिशा हमेशा आकार में बड़ी होती चली जाती है। आप जितने दूर जाएंगे आकार उतना बड़ा। अगर छोटा सा प्रोजेक्टर होगा और आप पास से देखेंगे तो चित्र छोटा दिखाई देगा। जितने दूर खड़ा करोगे प्रतिबिंब उतना बड़ा दिखाई देगा। इसलिए संसार की दिशा में जितना दौड़ेंगे हम, संसार की विहंगमता, विशालता और बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही बढ़ेगी जैसे राग बढ़ता है, उसकी दिशा में चले जाओ, राग बढ़ता चला जाएगा, आकार बढ़ता चला जाएगा, राग में कोई कमी नहीं आएगी। आज भूखा मरता 10 रुपए के लिए तरस सकता है, और जिसके पास 10 खरब हैं वो 20 खरब के लिए उतनी ही तड़फ रखता है। ये तड़फ या राग अंतहीन है। इसलिए यात्रा दो है, एक हमारे बाहर, एक हमारे भीतर। भीतर की यात्रा आपको उसके स्रोत पर ले जाएगी, डेस्टिनेशन पर ले जाएगी, वास्तविक गंतव्य पर ले जाएगी। हमारा जो पुरुषार्थ है वो तभी संपन्न होता है जब हम अंतर यात्रा शुरू करते हैं। बाहरी यात्रा चाहे कैसी भी करें, अंतर यात्रा की शुरुआत के लिए हमको सिखाई जाती है पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, जप, सदाचार, सत्य बोलना, दया, ममता, परोपकार, ये सब कुछ सिखाए जाते हैं उस अंतर यात्रा को शुरू करने के लिए। कभी कभी होता यह है कि इसमें हम अंतर यात्रा को भूल जाते हैं और ये सब कुछ बाहरी तौर पर बाहर करते चले जाते हैं। उस अंतर यात्रा के शुरू करने के पहले यदि ये किया जाए तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, अगर यह सब कुछ अंतर यात्रा के शुरू करने का उपक्रम है। लेकिन अगर हमको अंतर यात्रा शुरू ही नहीं करनी तो ये उपक्रम निरर्थक है। हम जब विज्ञान भैरव पढ़ेंगे तो शुरुआत में ही विज्ञान भैरव के देवी प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। क्या आप त्रिशिर भैरव की तरह हैं? क्या आप नवमात्मा शक्ति की तरह हैं? क्या आपका सत्य ऐसा है जैसे फलाने शास्त्र में बताया? क्या आपका सत्य वैसा है जो इस शास्त्र में बताया? क्या 64 स्वरूप हैं आपके? बोले हम, मेरे को कुछ भी ठीक से, सब शास्त्र पढ़ लिए लेकिन सत्य अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया। तब क्या कहते हैं शिव कि जितने भिन्न भिन्न तरीके हैं, मतलब 64 उपचार पूजा है, 64 तरह के भैरव है, 9 तरह की आत्माएं हैं, भिन्न भिन्न गिनतियों की भिन्न भिन्न चीजें, त्रिशिर रूप से भैरव हैं कि 3 सिर वाले भैरव। बोले ये सब चीजें वैसी ही हैं जैसे माँ भूत के नाम से डरा के कहती है ऐसा मत करना नहीं तो भूत आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि तुम उस चीज को हाथ मत लगाना तो भूत आके काट खाएगा। तो जिस तरीके से भूत से डराया जाता है वैसे ही इस भिन्नता से डराकर एक साधारण व्यक्ति को संसार में सत्कर्म की ओर लगाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा सकता है कि संसार में जो कुछ भिन्न रूप से दिखाई दे रहा है, भोग रूप से दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मत भागो। एक शक्ति है जो पूजनीय है, बड़ी है, इस संसार से विलग है, सुपीरियर है, और वो शक्ति की आराधना पूजा आपको इस संसार से बेहतर उपलब्धि दे सकती है। संसार जो उपलब्धि नहीं दे सकता उससे बेहतर उपलब्धि वो पूजा अर्चना दे सकती है। लेकिन शिव कहते हैं कि उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब हम कहते हैं कि भूत आ जाएगा तो बच्चा हंसेगा, क्योंकि उस वक्त उसको अब भूत चुड़ैल से डर नहीं लगता। अब वो जानता है कि भूत चुड़ैल का अस्तित्व तो ऐसा नहीं है जो मुझे यहाँ डराने को या खाने को आ जाएगा। बच्चा कड़वी दवाई नहीं पीता तो माता कहती है पीले पीले फिर तेरे को लड्डू खिलाऊंगी। उस लड्डू की तरह ये 64 भैरव, त्रिशिर भैरव जो मात्र काल्पनिक है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने भी भिन्नता के शास्त्रों में जो द्वैत परक शिव शास्त्र हैं उनमें जितने ये वर्णन हैं, ये सारे वर्णन योगी को आध्यात्म की ओर आकर्षित करने के लिए,
संसार से डराने के लिए हैं ताकि वो सन्मार्ग पर आ जाए। लेकिन जब वो आ जाता है उसके बाद वास्तविक अंतर यात्रा शुरू होती है। हमारी खसलत, हमारी गलती, हमारी कमी सिर्फ यही है कि हम उस अंतर यात्रा को शुरू ही नहीं करते, मात्र बस वहीं पर अटक जाते हैं कि हम एक द्वैत परक पूजा पाठ अनुष्ठान या जो कुछ भी हमारे हाथ में है, जो एक साधन है संसार से दिशा पलटकर अंतर यात्रा की ओर बढ़ने के लिए एक साधन है, उस साधन को ही साध्य मान लेते हैं और उसके बाद में हमारी यात्रा कुंठित हो जाती है। इसी बात को विज्ञान भैरव कहता है कि उस यात्रा में कुंठित मत हो, तुम्हारी चेतना के रूप में ही मैं हूं और मेरी शक्ति के रूप में तुम हो, और इसमें हम में और तुम में कोई भेद नहीं है। और तुम जैसा समझते हो परमेश्वर को कठिन, सचमुच में भैरव कठिन नहीं है, भैरव से सरल कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो एक है और एक से सरल क्या हो सकता है। समस्याएं तो तब होती जब 2 हैं, 4 हैं, 6, 10, 20, 25, 50 हैं, अनगिनत है, जहां झगड़े, प्रतिस्पर्धा, वैमनस्य, गुटबाजी सब कुछ हो सकता है। लेकिन जहां पर एक ही, वहां कैसे होगा? वो निर्भय है, निर्वैर है, अकाल मूर्ति है, अजूनी है, सेवभम है, गुरु प्रसादी से जाना जा सकता है। उस जगह पर क्या तकलीफ है? वो इतना सीधा सरल सज्जन है कि उसको समझने के लिए इतनी कठिन यात्रा की जरूरत नहीं है। अंतर यात्रा सबसे सरल यात्रा है। कठिनाई हमारे में है। कुछ लोग उस कठिनाई से ही प्रेम करने लग जाते हैं। कठिन तपस्या की, उस कठिनाई को मत प्रेम करो। कठिनाई तब तक है जब तक तुम संसार से विमुख नहीं हो जाते। सबसे बड़ी कठिनाई उसमें है। कठिनाई उसमें है जब परमेश्वर से तुम्हें स्नेह प्यार नहीं हो जाता। जब प्रेम स्नेह हो जाता है तो ये सब भिन्नता की यात्रा समाप्त हो जाती है, चमड़ी के बाहर की यात्रा समाप्त हो जाती है, बाहर के क्रियाकर्म सब समाप्त हो जाते हैं और फिर हमारी वास्तविक अंतर यात्रा शुरू होती है। उस अंतर यात्रा का नाम है मध्य विकास। जो हमारा विज्ञान भैरव कहता है उसका नाम है मध्य विकास। तो मध्य विकास के कुछ साधन हैं, 4 साधन बताए गए हैं कि मध्य विकास का मतलब होता है अपनी चेतना की ओर यात्रा करने के तरीके। अपने स्वयं की चेतना की ओर हम कैसे यात्रा करें, कैसे करें कि हमारी चेतना की ओर हमारा बोध बढ़ता चला जाए। जैसे हम किसी चीज के पास आते हैं तो विशाल होती चली जाती है। दूर से एक बिंदु की तरह दिखने वाली चीज जब हम पास जाते हैं विशाल काय हो जाती है। ऐसे ही जब हम चेतना की ओर बढ़ते हैं, हमारी अंतर यात्रा जारी होती है, तो हम उस विशाल समुद्र को देख पाते हैं जो उस बिंदु में छिपा है। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उस बिंदु से निकला है तो उसकी विशालता की कोई सीमा नहीं है। उस चेतना की विशालता की कोई सीमा नहीं। वो है महार्णव है या सबसे बड़ा समुद्र है जिसकी लहरों का नाम ये संसार है। ये संसार रूप उसकी लहरें हैं और वो महार्णव है। वो चेतना का अर्णव है जिसमें उठने वाली हर लहर का एक नाम है। आप, मैं, हम सब भी एक लहरें हैं। तो ये आश्रम भी एक लहर है, ये गांव भी एक लहर है, ये धरती भी एक लहर है, सूर्य भी एक लहर है, वो अंतरिक्ष भी उसकी एक लहर है और हर एक की एक जीवन है। जब वो उसका जीवन समाप्त हो जाता है तो लहर जब नीचे बैठ जाती है। वास्तव में लहर और समुद्र में क्या फर्क है? सचमुच में हर लहर चाहे उसका नाम रूप दे दें, अंततः तो उसी समुद्र में विलीन होती है। फिर से उस लहर को कभी खोजना संभव नहीं है। फिर लहरें उठेंगी लेकिन अब वो नया नाम लेके खड़ी हो जाएंगे। फिर से आश्रम आएगा, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर कोई नए वक्ता, नए श्रोता आएंगे, फिर उनका कुछ और नाम होगा। इस तरह हम सब लहर हैं और वापस उसी महार्णव में समाप्त हो जाएंगे। तो हमको उस महार्णव की पूजा करना चाहिए। विज्ञान भैरव कहता है सबसे बड़ा पूजनीय कोई है तो वो है पर भैरव। पर भैरव जिसके न तो कोई भिन्न भिन्न रूप है, न वो दिशा से इंगित किया जा सकता है, न देश से इंगित किया जा सकता, न काल से इंगित किया जा सकता। दिशा, काल और देश तीनों से परे है। टाइम, स्पेस एंड डायरेक्शन, इसकी तीनों चीजें नहीं है। वही पूजनीय भैरव है, उसी की पूजा की जानी चाहिए और उसी की शक्ति का नाम है संसार है जो भैरवी है। तो इस संसार को भैरवी
और परशु वो जो चेतना है संसारिक उसको भैरव स्वरूप देखें, हमारी नज़र बदल जाएगी। इस नज़र को विकसित करने के लिए यहाँ पर 4 विधियाँ दी हैं, जिनकी आज समय अभाव में अपन आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा अगली बार में करेंगे कि 4 विधियाँ कैसी हैं। क्योंकि हम धीमे 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 बिंदु बिंदु हम अपनी बात को कहते कहते विज्ञान भैरव का माहौल बना लेंगे, जबकि हमको विज्ञान भैरव ठीक से समझ में आ जाए। क्योंकि विज्ञान भैरव को पढ़ना है तो उसके पहले की आधार भूमि पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है, जो हम करते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे परमेश्वर चाहेगा तो हम धीरे धीरे उसके रंग में रंग जाएंगे। जब विज्ञान भैरव पढ़ेंगे तो हमको रोमांचित करने लगेगा। तो यहाँ पर जो उस महानव को या अपनी चेतना को, अपने केंद्र को, जो बिंदु स्वरूप केंद्र है जिसमें पूर्ण महान संसार समाया हुआ है, तो उस केंद्र को विकसित करने का है ना। जब उसके पास जाएंगे तो बड़ा दिखाई देता, बिंदु स्वरूप दिखाई देता, हम उसको ना ठीक से देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। लेकिन जब हम उस तक पहुंचेंगे तो पता है इसी बिंदु में सब कुछ समाया हुआ है, वो इतना विशाल है। तो उस बिंदु तक जाने के लिए जो विधि, उसको हम बोलते हैं मध्य विकास। और उस मध्य विकास के लिए कुछ विधियां दी हैं कि इन 4 विधियां उन्होंने बताई है ऋषियों ने, इन 4 विधियों से मध्य का विकास हो सकता है। तो उन 4 विधियों को अपन अगली बार पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और अब हम 2016 में मिलेंगे। प्रणाम। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु देव की, सखी सरकार की जय, करुणावतार की जय।